क्लास टेंथ हम कहानी पढ़ रहे हैं जो कि आपकी 10वीं कक्षा की किताब में है, डायरी का एक पन्ना। तो कहानी के आखिरी पड़ाव में आ चुके थे हम, और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि बस कहानी का थोड़ा सा अंश बाकी है, वो मैं आपको कल कराऊंगी। इसके बाद प्रश्नोत्तर भी आपको आज समझा दूंगी। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। मतलब इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने में 160 आदमी घायल हुए जो अस्पताल गए, और काफ़ी लोग ऐसे थे जो चोट चपेट खाए परंतु अपने घर चले गए। इस प्रकार लगभग 200 घायल ज़रूर हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का तो पता नहीं चला, पर लाल बाज़ार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। अपूर्व का अर्थ यह है कि इससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं घटी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आज जो कुछ भी हुआ वह अपूर्व था, कैसे, बताइए। तो आज से पहले ऐसी घटना नहीं घटी थी जिसमें इतने सारे लोग एक साथ मॉन्यूमेंट के नीचे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पहुंचे थे, जहां 200 लोग कम से कम घायल हुए और 105 स्त्रियां लॉकअप में डाल दी गई। तो आज से पहले ऐसा दिन कभी नहीं आया था बंगाल में, और बंगाल के नाम का यह कलंक था कि यह काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा, वो कलंक इस दिन के बाद से धुल गया। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने प्रश्नोत्तर में। पहला है आपका मौखिक प्रश्नोत्तर। ये आपसे पूछा जाएगा तो 1 से 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। अधिकांशतः नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके ध्यान में रहेगा। अगर ये पूछा गया तो 2 अंकों के लिए ही पूछा जाएगा। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन महत्वपूर्ण क्यों था? 26 जनवरी 1931 को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। कलकत्ता वासियों को आज ही अपने को देशभक्त सिद्ध करने का अवसर मिला था, क्योंकि देखिए स्वतंत्रता मिली नहीं थी। इसलिए कलकत्ता में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने सोचा कि आज का दिन हमें अपनी देशभक्ति दिखाने का मौका मिला है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे और अपनी देशभक्ति, देश के लिए हमारे मन में जो भक्ति है उसे हम दिखाएंगे और स्वतंत्रता मनाएंगे। स्वतंत्रता मनाने में अगर हमें चोट लगे, तकलीफ़ हो, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य आपको स्वतंत्रता मनाने का अधिकार नहीं देता, सभा करने का अधिकार नहीं देता था। तो उन्हें पता था कि अगर इस दिवस को हम मनाएंगे तो इसमें हमें चोट चपेट लगेगी, हम घायल होंगे। तो इस दिन को उन्होंने सोचा कि देशभक्त हैं हम, चोट लगे, चपेट लगे, कुछ हो, लेकिन देशभक्ति सिद्ध करने का अवसर हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, जो वह पूरा कर चुके थे। तो जुलूस का भार का अर्थ हो गया पूर्णोदास सुभाष बाबू का जुलूस लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनकी देखरेख को पूर्णोदास थे, क्योंकि सुभाष बाबू को भी लॉकअप में डाल दिया गया था और उनका जो जुलूस था वो पूर्णोदास के हक में आ गया था और वो उसे देखरेख कर रहे थे और उसे अपने साथ लेकर चल रहे थे। अगला प्रश्न, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो विद्यार्थी संघ के जो मंत्री थे अविनाश बाबू, जब उन्होंने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और अन्य लोगों को मारा या हटा दिया। उन्हें पकड़ लिया, पकड़कर लॉकअप में ले गया, मारा पीटा, यही सब किया उस दिन पुलिस वालों ने, क्योंकि वो स्वतंत्रता मनाने का अधिकार नहीं दे रहे थे। वो हमें भारतवासियों को अपने अधीन रखना चाहते थे और भारतवासी अधीन नहीं होना चाहती थी और देश के लिए लड़ रही थी। तो इसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो पकड़े गए और लॉकअप में डाल दिए गए। अगला प्रश्न है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? लोग अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना चाहते थे कि अब भारतीय गुलाम नहीं रहना चाहते। तो जब स्वतंत्र नहीं है फिर भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे ज़रूर कोई संदेश होगा, कोई मैसेज होगा जो वो ब्रिटिश सरकार को देना चाहती थी भारत के लोग। तो वो यही संदेश देना चाहती थी कि भारतीय गुलामी नहीं करना चाहते हैं, भारतीय गुलाम नहीं है, भारत वाले जो हैं, भारतीय लोग जो हैं वो गुलाम नहीं रहना चाहते हैं, वो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और वो स्वतंत्र हैं, यही संदेश देना चाहती थी। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस
बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लेती है, क्यों नहीं उन्हें स्वतंत्रता दिवस मनाने देती है? क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार की थी, वो नहीं चाहती थी कि भारत वाले जो है ना वो स्वतंत्रता दिवस मनाए। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना चाहती थी। कौन? ब्रिटिश सरकार, ठीक है। इसलिए पुलिस ने उन स्थलों को घेर लिया जहां पर स्वतंत्रता दिवस की सभा होनी थी और मनाने की मतलब मॉन्यूमेंट के लिए सभी लोग उपस्थित होने वाले थे। तो इस जगह को वो घेर कर सोच रहे थे कि अब लोग यहाँ नहीं आएंगे, परंतु लोग नहीं माने। वो गए, स्वतंत्रता दिवस मनाई, घायल हुए, हॉस्पिटल गए, घर गए, लेकिन वो अपने पीछे नहीं हटे, ठीक है। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? तो इसे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 2 खंडों में भाग करके लिख सकते हैं। ये लिखित प्रश्न उत्तर है, यह आपको 3 अंकों के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए मैं इसमें आई लिख दे रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला खंड आप लिखिएगा शहर को सजाया गया, दूसरा आप लिखिएगा प्रचार्य कार्य, ठीक है। 26 जनवरी 1931 को अमर बनाने के लिए लोगों ने अपने घरों को अच्छी प्रकार से सुंदर तरीके से सजाया था। अपने मकानों व शहर के मुख्य स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर अंग्रेज़ों को चेतावनी दी थी। अंग्रेज़ों को चेतावनी दी थी, क्या चेतावनी दी थी? कि हम भारतीय गुलाम नहीं हैं, हम गुलामी नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपने मकानों पे और शहर के जो मुख्य स्थान थे सभी स्थानों पे उन्होंने झंडा फहराया था। प्रचार कार्य, इस दिन को अमर बनाने के लिए प्रचार कार्य भी किया गया था, जिस पर 2000 रुपये खर्च किए गए थे। प्रचार कार्य होता क्या है? जैसे कि किसी बैनर में लिखकर गाड़ी चलाना और उसमें एक एडवर्टीज़मेंट देना, ठीक है। प्रचार कार्य जैसे एक एडवर्टीज़मेंट देना, छोटे छोटे पन्नों पर लिख करके कि इस दिन सभा की जाएगी, मॉन्यूमेंट के नीचे स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी, आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो आप सभी वहाँ आए, पधारे। तो इस प्रकार से प्रचार कार्य किया गया था और इसमें कुल 2000 रुपये खर्च हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चलता है कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। लोगों की भीड़, जोश व उत्साह। 2 खंडों में भाग करके लिखिएगा और ये शीर्षक जरूर दे करके आप उत्तर दीजिएगा, ये आपके उत्तर को और भी महत्वपूर्ण और सुंदर बनाता है, ठीक है। लोगों की भीड़, आज 3 बजे से ही हज़ारों लोगों की भीड़ मैदान में जमा होने लगी और टोलियां बना कर मैदान में लोग घूमने लगे। क्यों घूमने लगे? क्यों भीड़ इकट्ठा हो गई? क्योंकि सभी लोगों को क्या करना था? स्वतंत्रता दिवस मनाना था। क्या करना था? स्वतंत्रता दिवस मनाना था। लोगों की भीड़, ठीक है, क्यों थी और किस लिए थी बता दिया। जोश व उत्साह, लोगों की भीड़ में बहुत अधिक जोश व उत्साह था। वे वंदे मातरम का नारा लगाते हुए टोलियां बनाकर उस मैदान में घूम रहे थे। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए वो सिद्ध कर रहे थे कि हम आज़ादी पाना चाहते हैं, हम अपने देश के भक्त हैं, हम देशभक्ति नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 प्रश्न मैंने आपको इम्पॉर्टेंट दिया है। पुलिस कमिश्नर का नोटिस क्या था पहले वो बताएंगे, फिर काउंसिल का नोटिस क्या था वो बताएंगे। तो पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं होगी। इसी एक धारा के अनुसार उन्होंने कह दिया कि कोई सभा नहीं होगी, अगर कोई सभा करता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये किसने नोटिस निकाला? पुलिस कमिश्नर। ये पुलिस कमिश्नर कौन थे? ये ब्रिटिश सरकार थे, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार के पुलिस कमिश्नर थे जिन्होंने नोटिस निकाला कि कोई भी सभा नहीं होगी। इसमें ये धारा लागू कर दी गई, अगर आपने सभा की तो इस धारा के तहत आपको गिरफ्तारी की जाएगी, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ हमारे संविधान में नहीं है। अगर हम सभा करते हैं तो उसका हमें अधिकार है, और सभा में क्या उचित है अनुचित है वह फिर आगे पुलिस कमिश्नर वगैरह जो है वो सब देखते हैं। परंतु यहाँ पे साफ सभा में कह दिया गया था कि कोई सभा नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे काउंसिल, ये भारतीय सरकार का काउंसिल है, इसका क्या नोटिस था वो देखिए। काउंसिल का नोटिस था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। तो यहाँ सभा होगी और यहाँ कहा गया था सभा नहीं होगी। तो इस प्रकार से, या एक प्रकार से आप देखिए ओपन लड़ाई। अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन लड़ाई क्या है
इसमें कहीं प्रश्न नहीं दिया आपके अध्याय में, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओपन लड़ाई से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या बताइएगा? ओपन लड़ाई, खुला चैलेंज देकर जो है सरकार को आप लड़ रहे हो। क्या लड़ाई कर रहे हो कि जैसे पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई सभा नहीं की जाएगी, परंतु हमारे काउंसिल ने ये नोटिस निकाला कि सभा होगी, झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। तो एक तरह से यह ओपन लड़ाई थी, खुला चैलेंज देकर आज से पहले या कभी नहीं हुआ था, कोई सभा नहीं की गई थी। तो ओपन लड़ाई से हम यही समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप बता दिए। तो आज मैंने आपको कितने प्रश्न उत्तर करा दिए? 3 करा दिए लिखित और बाकी मौखिक करा दिए। अध्याय समझा दिया। इसे अपनी कॉपी में लिखिए, अच्छे से लिख करके इसे याद कीजिएगा। इसके फ़ोटोज़ मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगी। ओके क्लास 9, धन्यवाद।